दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। दोस्तों आइए आज देखते हैं मार्केट में क्या हुआ और हमारा एनालिसिस कहीं करेक्ट आया कि नहीं। तो दोस्तों मैंने कल आपको एक लेवल बताया था। मैंने आपको क्लियर बताया था कल कि अगर 83.10 के ऊपर स्पॉट जाता है, अगर स्पॉट 83.10 के ऊपर रहता है दोस्तों, तो अगला लेवल आएगा 83.20, राइट। और बीच में आपको 83.15 का भी बोला था मैंने, बट 83.15 को अभी रखते हैं, 83.15 को इधर डाल देते हैं। और अगर 83.20 के ऊपर स्पॉट रहता है तो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अगला लेवल आ सकता है 83.31, राइट। आप देख सकते हैं दोस्तों 9 o'clock को ओपनिंग जो हुआ, सबको लगा पहले गिरा 9 o'clock से पहले एक फॉल आया ऑलमोस्ट 83.10 के पास, और वहीं से आप देख सकते हैं यहाँ पे वापस पिकअप होके 83.15 तक चला गया, राइट। तो 83.10 जो हमारा सबसे तगड़ा रेसिस्टेंस था वो उसके ऊपर ही ट्रेड किया और उसके नीचे नहीं आया। ये कंफर्मेशन दे दिया कि यहाँ से ट्रेंड 83.20 को जाएगा बोल के। तो आप देख सकते हैं स्लोली एक ही रेंज में था और स्लोली करके ऊपर बढ़ा और 83.20 को ऑलमोस्ट 2:30 के टाइम पे 83.20 को टच किया। उसके बाद उसके ऊपर ही रहा ट्रेंड, 83.20 के नीचे टाइम स्पेंड नहीं किया। मतलब 2:30 से लेके ऑलमोस्ट अभी 6 o'clock तक 83.20 के ऊपर ही है, करीबन 3.5 आवर्स उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक पॉजिटिव ट्रेंड है दोस्तों। तो अब जब तक स्पॉट 83.20 के ऊपर ट्रेड करता है, ये नंबर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर 83.31 आता है तो इसके ऊपर का लेवल्स क्या होगा वो मैं आपको ट्रेड प्लान में बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। आज शाम को 6 बजे जॉब्स का पेरोल का डेटा आने वाला है, आया है, और उसके साथ बहुत सारी नॉन फार्म पेरोल का डेटा आया है, और उसके साथ कुछ और डेटा आया है दोस्तों, जो मतलब वेज का डेटा आया है। वेजेस का डेटा भी पॉजिटिव है यूएसडीआईएनआर के लिए, और एट द सेम टाइम नॉन फार्म पेरोल का डेटा जो आया है वो भी फेवरेबल है डॉलर के लिए दोस्तों। इसीलिए हम 6 बजे के बाद गिरावट नहीं देख रहे हैं। नॉर्मली एक गिरावट की कैंडल बनी थी पर उसको ये रिकवर कर दिया है। अब आगे देखना है कि आगे कैसे जाएगा। रात को क्रूड का डेटा आने वाला है दोस्तों 8 बजे के बाद, उसके बाद भी रिएक्शन देखना पड़ेगा। और इसी के साथ बहुत सारे यूएस फेड के जो स्पीकर्स हैं वो लोग आज बात करने वाले हैं या छोटा मोटा स्पीच देने वाले हैं, जिसमें वो इंटरेस्ट रेट के बारे में इंडिकेशंस देंगे कि नहीं वही सब लोग देखेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ इंडिकेशन देंगे तो थोड़ा वॉलेटिलिटी रह सकता है, तो वो कैसे होगा वो हम देखेंगे उनके स्पीच के बाद। स्पीच रात के 12 बजे तक भी है दोस्तों, तो इसीलिए इंतज़ार मत करो, बट लेवल्स फॉलो करके आगे देखो कि क्या करना है। और एक और बात, कल एक्सपायरी है दोस्तों, और कल की एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि नए ऑप्शन चेन में जो एडिशन हुआ है उसके मुताबिक से अगर हम एक्सपायरी देखें तो मेरे हिसाब से तो एक्सपायरी 83.25 के ऊपर जाना चाहिए। बट ये नए ऑप्शंस आने से क्या बदलाव आएंगे एक्सपायरी में वो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कल की एक्सपायरी, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं ट्रेड प्लान की तरफ। ट्रेड प्लान से पहले एक बार हम देख लेते हैं डेली ट्रेंड। ये देखिए दोस्तों डेली ट्रेंड, ये देखिए दोस्तों 1 डे का ट्रेंड है ये, और 1 डे का ट्रेंड में आप क्लियरली देख सकते हैं हम ये जो हमारी सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल लाइन थी ना, ये साइकोलॉजिकल लाइन थी 83 के पास, जो आता है ऑलमोस्ट 82.99, बट 83 का लाइन लेते हैं। 83 के पार हम अब ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों कंफर्टेबली, और ट्रेंड अभी भी अपसाइड पे ही है। मैं ये लास्ट 6 महीने का देख रहा हूँ और ये ट्रेंड अभी भी बरकरार है, अपसाइड पे है। अब सेलिंग जोन जो बनता है दोस्तों वो ये जोन पे बनता है, ये पॉइंट पे जो है 82.79। अगर स्पॉट 82.79 के नीचे जाता है दोस्तों
तभी सेलिंग का चांस बनता है। उसके नीचे बड़ा सेलिंग का पोजीशन लेना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता था। चलिए अब देखते हैं हम 1 आवर के चार्ट पे अपना ट्रेड प्लान कल के लिए। चलो ट्रेड प्लान के लिए ये रेंज लेते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट रेंज है मेरे लिए। हाँ, तो दोस्तों कल के लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट लेवल देखूंगा 83.20, राइट। अगर स्पॉट 83.20 के ऊपर रहेगा तो मैं बाइंग साइड पर रहूँगा। पहला टारगेट मैं देखूंगा 83.30, और अगर 83.30 के ऊपर रहता है दोस्तों तो मेरा अगला टारगेट जो मैं देखूंगा वो है 83.36। जैसे मैंने बोला था, अगर 83.36 के ऊपर ट्रेड करता है दोस्तों तो डायरेक्टली स्पॉट जा सकता है 83.56, क्योंकि 83.36 और 56 के बीच में एक एक ऐसा जोन है जहाँ पे कोई ना सपोर्ट है ना रेसिस्टेंस है। ये एक नया जोन बन जाएगा ट्रेडिंग आवर्स में जहाँ पे स्पॉट बहुत ही ऊपर जा सकता है दोस्तों। तो ये जोन वॉच कीजिए। अगर 83.36 के ऊपर जाएगा दोस्तों तो 83.36 के ऊपर जाएगा तो आराम से 83.56 तक जाने की टारगेट बना लेगा ये, ठीक है। नीचे के तरफ दोस्तों अगर 82.2 के नीचे रहा तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल आप वॉच कीजिए, वो है 83.15। अगर 83.15 को ब्रेक करता है तो वापस हम आ सकते हैं 83.10 के पास, ठीक है। ये है लोअर लेवल, वो ये लोअर लेवल आ सकता है अगर 83.15 के नीचे ट्रेड करेगा तो। अगर 83.2 के ऊपर खोलेगा दोस्तों तो 83.30 आने की चांस है या 36 आने की चांस है, इतना ऊपर आने की चांसेस है। ये है मेरा एनालिसिस कल के लिए और ये है मेरा ट्रेड प्लान कल के लिए और लेवल्स भी जिसे मैं फॉलो करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं हर दिन जो वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, आप उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR analysis. Friends, let's see what happened in today's trade before we get on for the trade plan. So friends, if you can see the today's trade and let's compare it with yesterday's analysis. Yesterday friends, I had told you very clearly that if spot is above 83.10 then the trend is on the upside and I expect the next target to be almost around 83.20, right? And in between I had given you I think 83.15 as a stop point. Above 83.15 again it can go to 83.20, and if spot is above 83.20 I think I had given you a target of 83.31. Above 82.20 I had given you a target of 83.31. All right, now let's see what happened at 9 o'clock friends. At 9 o'clock friends, before the market opened, first there was a big fall, you can see here, but sharp at 9 o'clock when the market opened there was a recovery candle back above 83.10. This clearly confirmed that the trend is on the upside because spot was above 83.10. So, and you can see here slowly spot made slow trades in a very slow fashion. It moved and it touched 83.20 at around 2:30 p.m. today during trading hours, and after 2:30 it was always above 83.2 till 6 o'clock. And after 6 we've got some news about US non-farm payroll data. The payroll data looks good. At the same time, there are other data points which have come through which also looks okay. The interesting point to see is the wages data, which has come very well. Compared to last time, the wages have increased, which is again positive. But we have to see if there's going to be any kind of intervention from RBI in order to control this or not. All right. So this is one thing. And from a trade perspective, pretty much came to 83.2, but did not give a breakout to 83.31. All right. We have a lot of data coming today at 8 o'clock, 9 o'clock also.
At the same time, we'll also have a lot of US Fed speakers who will be speaking about US economy. At the same time, they might also give in some hints about their interest rate decision, which many of the traders will be watching out for. So that is the importance of all the speakers today. And these speeches will also happen at night, 12 o'clock and all. So before we look into those speeches, we better prepare our trade plan and work as per our trade plan, friends. That's my view. Now let's go to the 1 day chart here once, and let's look at this 1 day chart. Friends, this is a chart of the entire 2023 1 year, and you can see here right from the bottom that the low is not broken at all, and trend clearly looks on the upside. If I have to plot this, the entire low, now the point where I can expect a downtrend is coming up to 82.79. That means if spot is going to go below 82.79, that becomes my selling point. Until spot is above 82.79, now it will always give us buying opportunity. Slight selling will be there, friends, as consolidation, but technically the trend is up and it will always give a buying opportunity. And you can see this line, friends. This is the most important line every time where we have got a failure, and this line comes sharp at 83. So, and right now we are trading above 83. So that is the most important thing which you have to remember. This number becomes the most important. Selling will come only below this. If spot is even coming to 82.83, there's always a hope of reversal even from this number until this number breaks. That's my view, and that's where my selling point comes. All right. Now let's look at the 1 hour chart and prepare our trade plan, friends, for tomorrow. Right. So friends, for tomorrow, one of the most important level that I will be watching out is right here, which is 83.20. If spot is above 83.20, I will be on the buying side. My first target that I look forward is 83 point. Sorry friends, I think my marking went wrong. Bad. Let's look at this one more time. Yeah. So friends, most important I'll be looking out for tomorrow is 83.20. If spot is above 83.20, I am confident I'll be on the buying side. My next target I will look forward is 83.30. And if spot is above 83.30, I look for one resistance here, which is 83.36. And if spot is able to cross this number of 83.36, friends, there will be a big buy that will come, and spot can directly go to 83.56 on the upside. If spot is below 83.20, I will not take any positions. I will wait for the next support, which is 83.15. And if this support breaks, friends, the next support is at 83.10. And I assume that if spot breaks 83.15, there will be big support coming at 83.10, from where again buying should resume. So this is the max downside that I see for this expiry at this point of time. Let's see how things go, friends. And this is my trade plan for tomorrow, and this is what I am going to follow. These are the levels I am going to follow for my buy or sell trades. I hope you are liking the video. For all the people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel. At the same time, press the bell icon so that you get notified whenever I upload a video daily. Alright, and if you want to join me on my Telegram channel, the link is right below in the description. Click on the description, you'll see the link. Join me on Telegram because I keep giving updates on my Telegram channel. Thank you so much, friends. I hope you like the video. We'll see you in the markets tomorrow. Let's see how exciting the expiry will be for tomorrow. Alright, take care. Bye bye.